ये जौन राहुल के लड़का बाड़न, ये लोग इतना बड़ा दावा करत हवन। पूरा देश में अगर देखल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के घर घर में नारा लगत है। ऐसा हम ना कहत बानी, चैनल के माध्यम से तमाम तरह का लोग कहत हुआ, लेकिन यह बार आपका जौन लड़का बाटन, ये लोग इतना बड़ा दावा करत बाड़ा कि ना ही हम आवे वाला समय में मायावती के सरकार बना दे। आखिर इतना दिमाग कहाँ से आयल? कितना तक पढ़ले लिखले हमारा राहुल का लड़का? पढ़ने का बाद थोड़ा छोटा रहा तो बहुत गरीबी रहा जी, तो थोड़ा पहले सरकारी स्कूल पढ़ाए जी 5 तक। और बाद भी जब निकलन तो नाम लिखा में हमारा हिम्मत नहीं पड़ल, हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ा के कोशिश कैली, जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक पहुँचना पड़लन, कैसे कैसे 12 पास कैलन। और बाद आगे चल के हमारी हिम्मत नहीं पड़ल, पैसा नहीं था बताओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार। मैं हुए पी सिंह। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी शहर से मैं अभी आपके सामने लाइव हूं, और इस समय मैं बता दूं कि मेरे चैनल के माध्यम से एक अजीबो गरीबो दास्तान उभरता हुआ आ रहा है सामने। इस समय वाराणसी सिटी के अंदर रहने वाले 2 व्यक्तियों ने कर रहा है दावा कि इस बार 24 में सुप्रीमो मायावती का सरकार हम डंके की चोट पर ला कर दिखाएंगे। हालांकि मैं नहीं कहता हूं, दोनों प्रार्थी कहते हैं। उनके बारे में एक समझना भी मुश्किल हो गया है कि आखिर वह कहीं न कहीं से अपने सेंटर से हाफ हैं, या फिर किसी की बहकावे में है, या फिर उनके अंदर ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा तरीका है जो कि डंके की चोट पर कहते आ रहे हैं कि 24 में सुप्रीमो मायावती की सरकार पूरे देश में होगी। और इतना ही नहीं, बल्कि वो 2 व्यक्तियों ने यह भी कह रहा है कि आने वाले समय में जब मायावती की सरकार हो जाएगी हमारे देश में, तो किस तरह से लोगों को मिलेगी सुविधाएं। उनका कहना है कि अदर देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीड़ित हमारे देश में काफ़ी होते हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर हुए, या फिर हो नरेगा के मजदूर, या भी किसी भी तरह का जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं हमारे भारत देश में। इन 2 व्यक्तियों का कहना है कि मैं उनकी हुलिया को बदल दूंगा। लेकिन बड़ी सोचने की बात है, बड़ी गंभीर चौंका देने वाले मुद्दे की बात इस तरह की है कि 2 व्यक्ति अगर कहा जाए तो 2 व्यक्ति के आर्थिक कमजोरी आप देखेंगे तो आप समझ नहीं सकते हैं कि इंसान किस तरह से अपने जीवन को करता है व्यतीत। हालांकि उनकी स्थिति जो दिखाई जा रही है एकदम गरीब है। उनके घर में अगर देखा जाए तो एक आप कॉलम भी देखने को नहीं पाएंगे, अगर चारपाई भी उनके दरवाजे पर आप देखेंगे तो टूटी हुई नजर आएगी। यहाँ तक कि ईंट के माध्यम से, सहारा के माध्यम से वो चारपाई रखी हुई। तो मैं आपके सामने उन दोनों व्यक्तियों को हूबहू करता हूँ कि आखिरकार वो 2 व्यक्ति के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा नतीजा है, कौन सा राजनीति है, कौन सा पेज है उनके पास, या फिर कौन सा हुलिया है जो डंके की चोट पर कहते हैं कि 24 में मैं देश में सुप्रीमो मायावती का सरकार बना दूंगा। तो आइए मैं बात करता हूँ उन 2 व्यक्तियों से। हालांकि उन 2 व्यक्तियों को समझदार कहा जाए, या फिर पागल कहा जाए, या फिर कहीं न कहीं से माइनस पॉइंट कहा जाए, या फिर किसी की बहकावे में दोनों व्यक्ति बोलते हैं, ऐसा उनसे मिलने के बाद अनुभव कराता हूं। आइए मैं आपको सामने लेके चलता हूं उन 2 व्यक्तियों के पास जो दावा करते हैं कि आने वाले 24 में सुप्रीमो मायावती का झंडा पूरे देश में लहराएंगे। आपका क्या नाम है? गोरखनाथ राव जी। तो आप ये जो एक बड़ा दावा कर रहे हैं आप 2 लोग मिलकर के कि आने वाले समय में 24 में मायावती का पूरा झंडा अपने पूरे देश के अंदर लहराएगा, ऐसा क्या आपके पास ऐसा हौसला आ गया, कहाँ से आ गया? ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेगा वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था को निर्माण कर चुके हैं जिसके तहत पूरे देश के सभी पब्लिक जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जिसमें ड्राइवर, लेबर, वार्ड बॉय, नर्स, वेटर जो भी होते हैं, जितने भी लोग हैं जो कि असंगठित क्षेत्र से आते हैं, जिनको ये नहीं पता इस महीने में कितना कमाएंगे, क्योंकि 2 दिन बैठ जाएंगे तो तनख्वाह कट जाती है। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपको हर संडे को छुट्टी मिलेगी, हर त्यौहार को छुट्टी मिलेगी, 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा। सबको सैलरी एक तरह से, पूरे हिंदुस्तान के वर्करों को एक तरफ से सैलरी मिलेगी। ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं, उसका व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। उसी आधार पर हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि क्योंकि हमें सिंपल पब्लिक से मिलना है, पब्लिक हमारा हो जाएगा तो हमारा सरकार खुद बन जाएगी। बस हमको एक मौका चाहिए। बहन मायावती जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, या उनके जितने भी चाहने वाले लोग हों, जो उनसे पार्टी से जुड़े हों, चुनाव लड़ने वाले हों, जो भी हों, अगर वो हमारी वीडियो को देख रहे हों, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें तुरंत हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि समय नहीं रह गया है। समय आप लोग गंवा चुके हैं। हम दिल्ली में जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं हेड ऑफिस में आपके बहुजन समाज पार्टी के, सबको 5 बार रजिस्ट्री कर चुका हूँ, किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। मजबूरन में हमें ये लाइव टेलीकास्ट करना पड़ रहा है। मैं गोरखनाथ राव और प्लस मेरे दोस्त हाइड्रा जी, 2 लोगों ने मिलकर 3 साल परिश्रम किया है इस विषय पर कि कैसे सबको सैलरी दी जा सकती है। हम लोगों ने उस फार्मूले को याद कर लिया है।
बस मौका मिलेगा तो हम लोग करके दिखाएंगे, नहीं मौका मिलेगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं। हम तो पब्लिक के लिए जीना चाह रहे हैं, पब्लिक किस्मत होगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे, नहीं पब्लिक को ऐसा ही मरना है तो मरे, हमसे क्या मतलब। तो आप लोगों के अंदर इतना सुंदर विचार आया है, तो क्या कभी आपने सुप्रीमो मायावती से मिलने का कोशिश किया? हमारे पास इतनी भी पैसा नहीं है कि हम जाकर दिल्ली में रुहा करके 2 दिन 4 दिन उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की प्रयास भी कर सकूं। कभी कड़वा तेल खत्म होता है तो कभी नमक खत्म होता है। बताइए ऐसे पोजीशन में हम दिल्ली जाकर टिकट लगा कर जाएंगे तो होगा? इसीलिए मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा है। हम रजिस्ट्री किए, जो भी कर्मचारी उनको भी दिखाना चाहिए ना बहन जी को, हाँ या ना कुछ बोलना चाहिए किसी को, तभी समझ में आएगा कि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं पसंद आ रही है, कैसे हम मानेंगे। जी, तो क्या आपके अंदर जो तजुर्बा है, जो आप लोगों को हौसला बुलंद किया है, जो एक राजनीति बना के रखे हुए माध्यम से कि आने वाले समय में 24 में मायावती सुप्रीमो का झंडा आप लहराएंगी, तो उसका जो गुणगान है, जो आप तरीका रखे हैं, जो एक ट्रैक बनाए हैं, वो क्या आपका कहना है कि मायावती से मिलने के बाद ही आप उसको ओपन करेंगे? असल में प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना है ना, आपको तो नहीं बनना है जी, तो उन्हीं को जाना चाहिए ना। जो बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा वही किताब पढ़ेगा कि भूगोल वाला इंजीनियरिंग किताब पढ़ेगा? बिल्कुल। तब उनको प्रधानमंत्री बना तो वो जाने हमसे तो और पूछें। आपका वीडियो देखने के बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं से अगर सुप्रीमो के पास ये वीडियो जाएगा तो उनका अनिवार्य हो जाएगा, यानी मजबूर हो जाएगी आपको अपने पास में बुलाना, उसके बाद आप सारी जानकारी उनको बताएंगे? ये सब बातें हमारे देश के उन गरीबों के भाग्य पर डिपेंड करता है कि मैं वहाँ पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पहुँचूँगा तो दावे के साथ कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से गरीबी नाम की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 60 आज 72 साल आपका हो गया जी, जितने भी नेतागण हमारे आए गरीबी दूर करने, और दूर करने की तो बात छोड़िए, जिस तक हमारी आबादी 34 करोड़ थी, हम लोग आज़ाद हुए थे, आज 80 करोड़ लोग गरीब हैं। बताइए, ये दूर करने वाले लोग आते हैं, अमीर होकर चले जाते हैं और जनता दुगना गरीब हो जाती है। तो लोग क्या करने आते हैं? यही सही दूर होता है गरीबी। आपने कभी किसी मैसेज के थ्रू सुप्रीमो को जानकारी देना चाहे? कई बार उनके ऑफिस में फ़ोन किया, लखनऊ दिल्ली, उनके कर्मचारियों से बातें हुई, उनको रजिस्ट्री किया, यहाँ तक कि मैंने गलत भाषा का भी प्रयोग किया उनसे, इसलिए कि हम सोचे कि भाई जैसा भी सोच सके उसी भाषा में समझ जाए, लेकिन वो किसी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। बैठे हुए हैं ऑफिस में, बैठ कर मलाई काट रहे हैं अपने पार्टी के नाम पर। तो आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं आने वाले समय में जो कि अनिश्चित काल इसी 2024 में ही बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और हम बनाएंगे, राव हाइड्रा बनाएंगे। क्योंकि पब्लिक उनको वोट इसलिए देगी कि वो ऐसी व्यवस्था पब्लिक को देने जा रही हैं कि हर इंसान के घर में समय से खाना पकेगा, बिटिया का फीस जमा करेगा, कोई EMI नहीं होगा, EMI उसकी शौक होगी, मर्जी मजबूरी नहीं होगी, EMI उसकी शौक होगी। तो ऐसा कहा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि विगत कई बार भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार रही है, मोदी जी PM बने हुए हैं, इस बार भी मोदी जी ही आ रहा है, ऐसा लोगों के अंदर है। लेकिन आप क्या पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि नहीं, सुप्रीमो मायावती का ही झंडा लहराया जाए? श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब जैसे गार्जियन है जी। देश के गार्जियन को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को, अपने बाप को किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो उस तरह हमारे देश को गार्जियन है, उनकी नीतियाँ गलत हो सकती हैं, एक कह सकते हैं हम, उनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि आज के डेट में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर किसी तरह परिवार को खींच रहे हैं। 5-5 साल के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हम प्रूफ दे सकते हैं कि 5 साल आदमी कुएं में कूद जा रहा है। बोलिए, ये आज़ाद हिंदुस्तान अमृत महोत्सव चल रहा है हिंदुस्तान में ना जी, इसी को अमृत महोत्सव कहते हैं कि 500 में हम जाकर जान देते हैं। यानी आप मायावती की सरकार बना रहे हैं, लेकिन PM नरेंद्र मोदी को भी आप गलत नहीं ठहरा रहे हैं, यही? नहीं, अपने गार्जियन को अपने मुंह से गलत नहीं बोलना चाहिए किसी भी भारतीय को। हमारे देश की शान है, उस कुर्सी की इज्जत है, जो कुर्सी बैठा है ना वो हमारे देश की शान है, उसको हम क्यों गलत शब्द बोलेंगे? तो अगर मायावती आ जाएंगी तो अगर देखा जाए एक तरह से कहीं ना कहीं आप जो दावा कर रहे हैं, आप 2 लोग मिल करके कि नहीं, आने वाले समय में 24 में मायावती का ही सरकार होगा पूरे देश में हमारे, तो बाकी साथ साथ में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी इस बात की चर्चा में है, तो क्या उनको भी पीड़ित होगा, उनको भी जानकारी मिलेगी कि आप 2 व्यक्ति दावे के साथ कर रहे हैं, तो वो क्या सोच सकते हैं? आप समझ सकते हैं बात को? देखिए, राजनीति कुछ लोगों का धंधा हो गया है जी। असल में कहा जाए ना तो लोग समाज सेवा के नाम पर चुनाव में खड़े होते हैं, 1-1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा भी करते हैं, किसी का रिकॉर्ड नहीं रहता है और जानते सभी हैं जी, लेकिन मानते कोई नहीं है। अब बताइए, इतना खर्चा करके आप समाज सेवा करने का शौक़ रखते हैं तो वही पैसा आप पब्लिक को बांट कर दिखाइए ना फ्री में कि भाई हम समाज सेवा के लिए निकले, हमको सीट नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना है, 1 करोड़ लीजिए, जो गरीब हो उसका भला हो जाए। ऐसा कोई आपको नेता मिला आज तक?
तो अगर आपके जो व्यवस्था बना है, आप दोनों लोग जो व्यवस्था बनाए हैं, मायावती तक अगर पहुंच जाएगा, मायावती आपको बुलाना उनकी मजबूरी हो जाएगी, आपको बुला करके आपके पंजा से पंजा, हाथ से हाथ मिलाकर मायावती अपने सरकार में अपने सारी चीज़ों को अवोग करेंगी, तो कैसा लगेगा आपको उस समय मायावती के आप बगल में बैठे रहेंगे तो कैसा दिखेगा आपको? जैसा अभी लग रहा है ना, इससे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम आज़ाद हैं, अभी अपने मन का जी खा ले रहे हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी ना, तो सर अपने मन का हम जीवन नहीं जी पाएंगे। हम जानते हैं कि उस पद पर जाने का मतलब होता है कि हम लोगों को अपना शौक़ भूलना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब यही होता है सर, तभी कोई काम किया जा सकता है। तो आप पूरा अपने होशो हवास में दावा कर रहे हैं कि पूरी 24 में तरह मायावती की से सरकार 100% निश्चिंत है कि सरकार बनना तय है बहुजन समाज पार्टी का। तो यह बात आप कैमरे पे ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई हम कह रहे हैं जिसको जानना चाहिए वो जानेगा पहले कि आप जाने क्या करेंगे। मरीज को दवा देंगे कि स्वस्थ आदमी को दवा? बताइए हमको, किसको आप दवा देंगे? तो आइए, आप बात कर रहे थे अभी, एक अगर क्रेक मैन कहा जाए, पागल आदमी कहा जाए या फिर बहुत बड़ा राजनीतिकार कहा जाए, तो अभी आपके सामने एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। आइए मैं दूसरे हाइड्रा जी के पास आपको लेके चलता हूँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हाइड्रा जी, विशाल उर्फ हाइड्रा जी है। तो हमारे दर्शक बंधु को आप बताना चाहेंगे कि आप दो भाई मिलकर के इतना बड़ा दावा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आने वाले 24 में बसपा सुप्रीमो का यानी मायावती का सरकार झंडा पूरे देश में लहराएगा। ऐसा कौन सा गणित है आपके पास, ऐसी कौन सी राजनीति है आपके पास, बताना चाहेंगे हमारे दर्शक बंधुओं को? बता सकते हैं वहाँ जाने के बाद में वहाँ जाने के बाद राव जी और हाइड्रा जी, जो हम लोग दो आदमी हैं व्यक्ति, वहाँ जाने के बाद ही हम लोग कोई काम भी, जो भी काम है वही पूरा कर पाएंगे। उसके पहले कोई बात नहीं बता पाएंगे। तो क्या पूरे दावा के साथ आप दोनों कह सकते हैं कि 24 में सरकार होगी? पूरी दावा के साथ बता रहे हैं, पूरे दावे के साथ आप कह रहे पूरे हैं? दावा के साथ। लेकिन अभी सुनने में आता है कि नहीं, अभी तो कई 5 साल तक मोदी जी रहेंगे, उनके बारे में क्या सोचा तो आपका? हम बहन जी से मिलने की हमको बातें हैं ना, हम बहन जी से बात कर लेंगे। उसके बाद अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी अच्छा लगेगा उनको वो हमारी बात सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो भाई बात की बात है। यानी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप किसी भी पार्टी के विपरीत नहीं है, आप सिर्फ अपने पार्टी बसपा मायावती की सरकार बनाने के लिए तुले हुए हैं। कोई विरोधी नहीं है, किसी को हम विरोध नहीं करते हैं। तो जी, तो अब तक आप सुन रहे थे वो दो पागल व्यक्तियों को, अगर पागल भी कहा जाए तो कहीं न कहीं से मुमकिन नजर आ रहा है, उसमें दो राय नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो दो व्यक्ति पूरे देश में अपने आप को हौसला बुलंद करके इस बात का दावा करते हैं कि 24 में मायावती का झंडा पूरे देश में लहराया जाएगा, जो कि पूरे देश में इस बातों का चर्चा है। कहीं न कहीं इस बातों पर सहयोगिता बनी है लोगों की कि आने वाले 24 में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा, मोदी जी होंगे प्रधानमंत्री। लेकिन वो दो व्यक्तियों का बम्पर दावा है कि जी बिल्कुल नहीं, एक बार मायावती अगर हमसे मिले तो मैं उनको ऐसा तजुर्बा बना दूंगा। इस तरह से मैं उनको सिस्टम, अपनी राजनीति बताना चाहूंगा जिससे कि मायावती का सरकार 24 हो सकता है। तो अब तक आप सुन रहे थे दो उन व्यक्तियों को। आइए मैं लेके चलता हूं व्यक्तियों के माता जी के पास। माता जी, तहर का नाव बा? चमेला। चमेला जी, ई जौन राहुल के लड़का बाड़न, ये लोग इतना बड़ा दावा करत हवन, पूरा देश में अगर देखल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के घर घर में नारा लगत है। ऐसा हम ना कहत बानी, चैनल के माध्यम से तमाम तरह का लोग कहत हुआ, लेकिन यह बार आपका जो लड़का बाटन, ये लोग इतना बड़ा दावा करत बाड़ा कि ना ही हम आवे वाला समय में मायावती के सरकार बना दे। आखिर इतना दिमाग कहाँ से आयल? कितना तक पढ़ले लिखले हमारा राहुल का लड़का? पढ़ने का बहाल थोड़ा छोटा रहा तो बहुत गरीबी रहा जी, तो थोड़ा पहले सरकारी स्कूल पढ़ाए जी 5 तक। और बाद भी जब निकलन तो नाम लिखा में हिम्मत नहीं पड़ल, हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ा के कोशिश कैली, जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक पहुँचना पड़लन, कैसे कैसे पारा पास कैलन। और बाद आगे चल के हमारी हिम्मत नहीं पड़ल, पैसा नहीं था। तो का एक ऐसा भी कहल जा सकता है कि ये दुनिया में काफी विचार वाले लोग हों, जैसे कि आपका घर द्वार अगर देखल जाए तो काफी दिन से लगत है कि एक छे ईटा भी ना पड़ पौले है। तो आपके ही मतलब का हिसाब से का रोजी रोटी का परिवार के कौन तरह से पैसा का आपके परिवार में आमदनी है? कै लड़का हुआ आपका? मेरे पास लड़का 2 थे हुआ, 2 में उनका बाप को गलत करते हैं तो प्राइवेट करते हैं, हमारी कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ पूछते हैं, कोई सैलरी वैली कुछ नहीं है। जो लड़का पढ़ रहे हैं दूसरा कौन काम करेंगे?